हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजे इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, ये समय बड़ा नाजुक है, महामारियों का दौर है और इस दौर में हमारे देश या यूँ कहें दुनिया के सारे पुरुषार्थ, सारी शक्ति एक तरह से जहाँ एक ओर विफल दिखाई देती है, वहीं व्यक्ति के अंदर की शक्ति या हमारी आत्मशक्ति ही हमें प्रत्येक विपदा, प्रत्येक विपत्ति से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, ये वक्त तो बीमारियों का है ही, लेकिन ये वीडियो मैं आगे शुरू करूं उसके पहले मैं एक अपील आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वीडियो में मेरा कहीं भी दूर दूर तक कोई ये मकसद नहीं है कि मैं आपको भयभीत करूं। मैं एक ऐसी बीमारी से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो वास्तव में इस साइलेंट किलर या कोरोना के बाद जो बड़े घातक तरीके से फैल रही है और दुनिया में या यहाँ तक हमारे देश में बहुत सारे लोगों को हताहत भी कर चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक विपत्ति का सामना, प्रत्येक समस्या का हम समाधान बेहतर तरीके से तब और बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं जब हम उस समस्या या उस विपत्ति के बारे में बेहतर और सटीक जानकारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि कोरोना के बाद जो एक डिसीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को हताहत कर रही है, डरा रही है, वो है ब्लैक फंगस। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है, ये वास्तव में एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लोग पहले से बीमार हो चुके हैं या किसी भी तरह का मेडिसिन यूज करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी तरह की सवाल या जितने भी तरह के आपके मन में भ्रांतियाँ या जितने भी तरह के उसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके पहचान है, क्या उसके बचाव के तरीके हैं, उन सब के बारे में हम बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और इससे संबंधित बाद में भी अगर आपका कोई प्रश्न बनता है या किसी तरह की कोई मन में उत्कंठा आपकी होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ज़रूर लिखिएगा, पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि क्या है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज़ है। ठीक है साथियों, ये एक फंगल डिसीज़ है और इस डिजीज़ के का जो वायरस है जो इसे फैलाने में सहायक है वो है म्यूकॉरमाइकोसिस। ठीक है, म्यूकॉरमाइकोसिस नाम के एक फंगाइल से ये बीमारी होती है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो। ठीक, ध्यान रखिए, जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो उन्हें ये होता है। ओके, या फिर ऐसे लोगों को हो सकता है जो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है। ठीक, तो मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है या किसी अदर बीमारी का पेशेंट है जो पहले से कोई दवा या मेडिसिन यूज कर रहा है और चूँकि दवा लेने से या मेडिसिन लेने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो थोड़ा बहुत कम हो ही जाती है। ठीक, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बढ़ाती भी हैं। ठीक, तो इम्यूनिटी को कम करती है या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करती हो। ठीक है, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो जानने वाली बात है कि ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ओके, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर, ठीक, हाँ, जो कोविड पेशेंट रहे हैं इसके पहले, दोस्तों जो कोविड पेशेंट इसके पहले रहे हैं वो विशेष कर ध्यान दें कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं और या फिर जिन्हें शुगर या मान लीजिए कि जिन्हें जो डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया हो, ठीक, उन्हें इसका खतरा जो है अधिक है। ओके, उन्हें जो है इस बीमारी का खतरा सबसे ज़्यादा है। इधर ये फ़ोटो भी आप देख पा रहे हो, इस तरह के इसमें आँख वगैरह में हो जाता है जो आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उनको प्रभावित करता है। आगे बढ़ें और इसके जो ब्लैक फंगस की संभावना किन लोगों में ज़्यादा है फैलने की, उस बारे में चर्चा कर लें। तो जैसा अभी हमने चर्चा की, कोरोना के मरीज, ठीक,
उन लोगों को बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। डायबिटिक के जो मरीज़ हैं उन्हें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां या कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों के लक्षण की क्षमता अगर कम है तो उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक, अगले बिंदु की बात करें तो इसमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही हो, भाई जिनकी डायबिटिक कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इसकी समस्या ज़्यादा हो सकती है। स्टेरॉइड दवा लेने वाले जो पेशेंट हैं उनमें भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक, लंबे समय आईसीयू में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। ठीक, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाले जो पेशेंट हैं उनके साथ भी ये समस्या घातक हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ें तो दोस्तों आगे ये शरीर से में पहुंचता कैसे है। ठीक, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आखिर ये हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, कैसे पहुंचता है, इससे क्या असर पड़ सकता है। ठीक, तो ये क्या है, ब्लैक फंगस जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस नाम से जानते हैं, ये नाक से फैलता है। ठीक है, सांस लेने से फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद जो फंगस होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ओके, अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया हो या वहाँ से भी ये इन्फेक्शन शरीर में पहुंच सकता है। जी हाँ, अगर शरीर में आपके घाव है या शरीर कहीं जल गया हो, किसी तरह का भी कटा जला या कहीं कोई बॉडी पार्ट आपका डैमेज है, तो वहाँ से ये फंगस आपकी बॉडी में पहुंच सकता है। ओके, अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आँखों की रोशनी जा सकती है। जी हाँ, अभी लेटेस्ट न्यूज़ मैंने देखी आज ही कि एक जगह कहीं महाराष्ट्र या गुजरात में जो है एक जो पर्सन थे उनको ब्लैक फंगस की बीमारी थी, तो उनकी दोनों आंखें निकालनी पड़ी हैं, तब जाके थोड़ी सी उम्मीद बची है कि शायद वो जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और जिस बॉडी के पार्ट में ये बीमारी फैलती है या फंगस फैलता है, शरीर का वो हिस्सा सड़ जाता है, इसलिए उसको काट कर अलग करना पड़ता है और बहुत ही जल्द ये जो है पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेके और इंसान को बिल्कुल हताहत कर देता है। ठीक, आगे बढ़ें और आगे ब्लैक फंगस पाया कहाँ जाता है। ठीक है, और ये कितना घातक है, किन किन पार्ट्स में ये घातक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप भी इससे शायद परिचित हों, न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक, तो ये एक रेयर इन्फेक्शन है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन अब चूंकि इस समय बहुत ज़्यादा तीव्रता में ये फैल रहा है तो इससे बहुत डरने की और बचने की ज़रूरत है। डरना तो क्या, आपको अंदर से मजबूत रहना है और इससे बचना है। ठीक, ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है। ठीक, कहीं भी आपके दरवाजे के हैंडल्स में, बाहर अगर पब्लिक प्लेस में आप कहीं जाते हैं, कहीं भी किसी व्यक्ति से आप तक पहुंच सकता है। ख़ासतौर पर ज़मीन और जो सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है, जैसे पत्तियाँ, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है, तो यहाँ से भी ये आपकी बॉडी में पहुँच सकता है। ठीक है, और ये कितना घातक है ब्लैक फंगस, अगर मैं इसकी बात करूं तो म्यूकर यानी जो फफूंद होती है, साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। ठीक, नाक से काला खून तक आने की समस्या हो सकती है। ठीक, ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आँखें तक निकालनी पड़ती हैं। ठीक, मैंने अभी चर्चा की, आँखें तक निकालनी पड़ गई हैं कई लोगों की। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। ठीक, मान लीजिए अगर 10 लोगों को हो जाता है तो आप समझिए कि 5 लोग तो उसमें बचना ही नहीं है। ठीक, फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। मान लीजिए अगर आँख में हो गया तो आँख के आसपास की सारी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। अब आप समझ सकते हैं इसकी तीव्रता कितनी घातक है। जिन व्यक्तियों को ये हो जाता है उनकी ये इतना खतरनाक फंगस है कि ये जिस व्यक्ति को हो जाता है उसकी हड्डी तक को गला सकता है। कोरोना के साथ म्यूकोरमाइकोसिस से बढ़ जाता है जान का खतरा। अगर कोरोना के बाद अगर म्यूकोरमाइकोसिस आपको होता है तो आप समझिए कि फिर आपके बचने के चांस 50-50 के हैं। ठीक, आगे बढ़ें और बात करें इसके लक्षण क्या होने वाले हैं। तो ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं या इसके लक्षण जो हैं वो क्या हैं, ये जो फंगस है या ये जो बीमारी है या ये जो इन्फेक्शन है ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ठीक, और इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं कि किस पार्ट पे हुआ है, बॉडी के किस पार्ट पर हुआ। ठीक है, तो चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, ठीक, सिर दर्द होना,
नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, तो चेहरे का एक तरफ सूज जाना, सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार, ये इधर चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे। चेस्ट पेन होना, साइनस होना, मुंह या नाक पर काले घाव, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको कि थोड़ी सी भी मात्रा में समझ में आते हैं तो आपको तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना ही होगा। आगे बढ़ें और बात करें इसके अगर और लक्षणों की बात करें तो आँख की लालिमा ये सूजन को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आँख जो है आपकी अचानक लाल हो जाती है। ठीक है, आँख में सूजन आ जाती है। तो आँख में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बॉडी के किसी भी पार्ट से आपके अंदर प्रवेश कर सकता है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो सबसे पहले जो बॉडी के सबसे ज़्यादा एकदम सॉफ्ट पार्ट हैं उन पे प्रभाव जल्दी दिखाता है, जैसे आँख हो गई, नाक हो गई, ठीक, मुंह हो गया अंदर। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आँख अचानक लाल हो जाती है, आँख में सूजन आ जाती है, नज़र कमज़ोर पड़ने लगती है, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है, आँख की रोशनी भी जा सकती है। ठीक, कोरोना रोगी जो आँख की लालिमा या सूजन को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, इसमें बॉडी पर आपकी जो स्किन है उस पर चकत्ते पड़ सकते हैं। ठीक, मानसिक दशा में बदलाव हो सकता है। ठीक है, किसी अंग का गलना शुरू हो सकता है, खून की उल्टी हो सकती है आपको। ठीक, ये सारे लक्षण आपको हो सकते हैं इस बीमारी को होने पर। ठीक है, आगे बात करें तो पहचान के लक्षण आपको कैसे पहचानना है इसको, तो चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आँखों का बंद होना, नाक बंद अगर हो रही है आपकी, नाक के नज़दीक सूजन हो रही है, मसूड़ों में सूजन या पच पड़ रही है, दांतों का ढीला होना अगर ऐसा कुछ सिस्टम समझ में आ रहा है आपको, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना, ठीक, मूवमेंट रुकना, आंखों की अगर मूवमेंट रुक रही है। ठीक, और इधर जैसे ये फ़ोटो भी मैंने आपके लिए लगा रखी है, तो मुंह के अंदर अगर कोई उस तरह का ब्लैक धब्बा दिखाई देता है, आँख सूज गई है आपकी, आँख के आसपास का एरिया आपका इस तरह का हो गया है, तो ये लक्षण आपके क्या है, ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। ये इन्फेक्शन किन लोगों में को होता है, क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? ठीक, तो कोरोना मरीजों में जो ब्लैक फंगस है ये संक्रमण ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉयड लिया हो उनको ये सबसे ज़्यादा है, काफ़ी देर जिसने आईसीयू में बिताया हो उनको ये सबसे ज़्यादा है, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी जो हैं उनको ये समस्या सबसे ज़्यादा है, जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है उनको तो सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ें तो बात करें कि कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉइड दवाएं कारगर। अब अगर इसी संबंध में अगर हम उसके पहले बात करें कोरोना की, तो कोरोना के लिए 3 दवाइयाँ हैं। ठीक है, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन और मिथाइल प्रेडिसोलोन। ठीक, कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ठीक, इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये फंगस या इन्फेक्शन फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें एम्फोटेरेसिन की, जो एम्फोटेरेसिन बी दवा जो है वो इसके इलाज में कारगर है, तो उसकी मांग इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप सोचिए हमारे देश की जो पॉपुलेशन है तो इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई नई बीमारी अचानक से आ जाती है, और अचानक से काहे को कहें, कोरोना देख लीजिए साल से ज़्यादा का वक्त हो गया तब भी हम इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाए हैं कि हम प्रत्येक बंदे को या हर एक पर्सन को मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, तो कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एम्फोटेरिसिन बी दवा इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। ठीक, इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। ओके, तो इस दवा की मांग बढ़ गई है। तो अगर आपको इस तरह की कोई
सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि आप ये दवा खरीद कर पूरा स्टोर कर लें। ठीक, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो फिर आपको ये दवा लेनी है। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ इसका आयात भी कर रही है, इसका आयात भी करने जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ें तो बात करें इन राज्यों में तेज़ी से फैल रहा ब्लैक फंगस। आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन राज्यों में इसकी सबसे ज़्यादा तीव्रता है। तो कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए ये दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। ठीक, ये जबलपुर के ठाणे तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। जबलपुर से लेकर ठाणे तक, मतलब कई सारे राज्यों में है इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। उड़ीसा में इसका पहला केस मिला, तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। ठीक है, इसका पहला केस कहाँ मिला था? उड़ीसा में मिला था। ठीक, उसके बाद ये सारे जो मेन स्टेट हैं, जैसे यूपी हो गया अपना, एमपी हो गया, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी स्टेट में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया जा चुका है, इलाज भी चल रहा है लोगों का। ठीक है, तो अपने आप को आप अगर इन राज्यों से रिलेट करते हैं, इन राज्यों में रहते हैं, तो आपको और ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे बचा कैसे जाए? जी हाँ साथियों, ये सबसे बेहतरीन सेगमेंट है कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें। जो आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ मान लीजिए पोल्यूशन की स्थिति है, धूल उड़ रही है, या कुछ ऐसी एलर्जिक चीज़ें हो रही हैं, वहाँ से आपको दूर रहना है। ठीक, डस्ट वाले एरिया में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव के ग्लव्स पहनना है आपको, क्योंकि गार्डनिंग के टाइम पे या खेती करने के टाइम पे तमाम ऐसे फूल वगैरह में ऐसे जो वो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या ऐसे डस्ट पार्ट होते हैं जो आपको एलर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ग्लव्स पहनना है। मास्क, देखिए मास्क जो है 100 समस्याओं का एक समाधान आज की डेट में क्या है? मास्क है। तो बिना मास्क के मुझे तो लगता है कि आपको घर में भी अगर आप हैं और लोगों से अगर कनेक्ट हो रहे हैं, आपको तो मास्क लगा के रखना है। ठीक है, बाहर तो बिना मास्क के किसी भी स्थिति में सोचा ही नहीं जा सकता कि जाना है। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो। ठीक, क्योंकि जो नम इलाके हैं, जहां पर आपको ज़्यादा नमी है, वहां पर इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा होता है वहां नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर, गंदी जगहों पर ये वायरस या ये फंगस हो सकता है। ठीक, शुगर को नियंत्रित रखना है। जो शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, उनको सबसे फोकस करना है अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने में। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं तो आपको और आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करनी है आपको खुद। हाँ, देखिए हमारे इंडिया में या खासकर जो टाउन एरियाज़ हैं, जो गाँवों के लोग हैं, किसी भी समस्या, कोई भी समस्या होती है तो वो अपनी जो योग्यता है ना, अपनी जो डॉक्टर की योग्यता है, उसका पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं। और जब तक अपनी समस्या का वो पूरा तरह से विश्लेषण करके पूरा इलाज नहीं कर लेते हैं, तब तक वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि खुद डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से करना है जो भी करें। छोटी भी कोई समस्या है और अगर आप खुद डॉक्टर बन गए तो फिर आप समझिए कि आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, सही समय पर, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही आपको मेडिसिन लेनी है और स्टेरॉइड लेना है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस ये खतरा है, तो जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। ठीक, ये एक तरह का एक रामबाण उपाय है सारी समस्याओं से लड़ने का। आपको अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना है, सही सोचना है, सही करना है, सही खाना है, सही तरीके से रहना है। ओके, कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना है आपको। ठीक, डॉक्टर के संपर्क में रहना है। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखें तो तत्काल जो है तुरंत 200 की स्पीड में डॉक्टर के पास जाना है आपको। ठीक, अगर डॉक्टर इस समय नहीं आपको देख रहा है, नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो है फ़ोन से या अन्य कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी आप उनसे सलाह ले सकते हैं। आपको सबसे पहले चीज़ पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखें तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। ठीक है,
ओके ओके। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहाँ ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। जी हाँ, जहाँ थोड़े बहुत छोटे से टाइम पे, मतलब कि आप समझिए कि आज आपको मान लीजिए सुबह ये फंगस हुआ, हो सकता है शाम तक या अगले दिन तक आपका वो पूरा हिस्सा ही खराब हो जाए बॉडी का, ठीक, तो सड़ने लगता है। और इसके पहले भी मैंने चर्चा की कि ये आपकी बॉडी की हड्डियाँ, यानी इतनी मजबूत होती हैं हड्डियाँ, फॉस्फोरस की बनी होती हैं, उनको तक गला सकता है, इतनी पावर होती है इसमें। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है जो पार्ट आपका सड़ गया है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है, क्योंकि पूरा बॉडी भी उसकी सड़ सकती है, ठीक। तो आप जान भी गए हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि शरीर पर हजारों करोड़ फंगस होते हैं नॉर्मली, ठीक। हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है, इम्यूनिटी कम होने पर ये फंगस हमला बोल देते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि फंगस मान लीजिए आपको कहीं लेने जाना है, हो सकता है वो आपकी बॉडी पार्ट में पहले से हो, ठीक। और आपकी इम्यूनिटी जैसे ही कमज़ोर हुई तो ये जो है उस पर अटैक कर देता है। फंगस कई तरह के होते हैं, त्वचा को, कोई तो त्वचा को खाता है, कोई नाखून खाता है, इस तरह के फंगस हमारी बॉडी में होते हैं। कुछ हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी होते हैं, ठीक। तो ये बात रही। दूसरी बात करें तो म्यूकोर माइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक। और ये घातक तरह का फंगस है, क्योंकि मान लीजिए आपकी बॉडी में जो रक्त वाहिकाएँ हैं, जो नसें हैं, जो ब्लड पहुंचाने का काम कर रही हैं, इसने उस पर अटैक कर दिया, ठीक, उसको सड़ा दिया, तो फिर वो जो नलिकाएँ हैं बॉडी पार्ट में जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाएंगी, खून नहीं पहुंचा पाएंगी, तो क्या होगा, वो पार्ट अपने आप खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा और बेहतरीन जो तरीका है, अपने इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत बनाए रखना है, ठीक। विटामिन सी का यूज करना है, हाँ, रोज़ योगा एक्सरसाइज भी करते रहना है, ठीक। तो ये हुई इससे बचाव का उपाय, ठीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप ज़रूर समझ गए होंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित आपकी जो सारे सवाल रहे होंगे वो ज़रूर उनका जवाब मिल गया होगा। इससे जुड़े अगर आपके मन में कोई भी शंका या और भी किसी तरह का कोई जिस सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको दे पाऊँ। आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ठीक। कोशिश करना है कि लोगों के संपर्क में कम से कम आए, साफ़ सफाई रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो स्माइल है ना वो सबसे बड़ी मेडिसिन है। तो खुश रहिए और देखते रहिए एजे इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।